गोपियां क्या कहती हैं? वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगैः मर्कान् भोक्षन् बिभजति चतेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो। कहा वत्सान मुंजन, आपका बेटा है ना, ये बछड़ों को खोल देता है। तो माँ कहती है मेरा बेटा ठीक ही तो करता है, बछड़ों को खोल दिया, तुम्हें खोलना नहीं पड़ा, आसान हो गया। नहीं वो तो ठीक है, पर गोदोहन से पहले खोल देता है। हम जाती हैं दूध दोने के लिए, एक बूंद भी नहीं मिलती। मैया ने कहा ठीक ही तो किया, एक गाय का दूध का अधिकारी जो है ना बछड़ा ही है। बछड़े के पीने के बाद यदि कुछ शेष रहता है तो ही हमें पीना चाहिए, नियम ही है। करता कौन है? थोड़ा दिखा देते हैं बछड़े को, उसके बाद जब दूध निकलने लगता है तो उसको खींच करके स्वयं ले लेते हैं। राधे राधे कहिए सब लोग, और जोर से कहिए, एक बार फिर प्रयास करिए, जोर से बोलिए राधे राधे। मैया कहती है मेरा बेटा ठीक ही करता है, जिसका जो अधिकार है उसको वह अधिकार देना चाहिए। तीसरे ने कहा अरे मटका फोड़ देता है घर पे आके। मैया ने कहा ठीक ही तो करता है। एक मटके से 100 साल काम चलाओगी तो जो कुम्हार लोग होते हैं मटके बनाने वाले, उनका तो काम ही बंद हो जाएगा ना। उनके यहाँ दिवाली नहीं आती है क्या? उनको भी तो पैसों की आवश्यकता रहती है। तो मेरा बेटा जो है ठीक ही करता है, सबको सबका काम मिलना चाहिए, मटके फोड़ने चाहिए। अब मैया ऐसी है कि अपने बेटे का जो है गलती देखना ही नहीं चाहती। तीसरे ने कहा स्तेयम, चोरी करता है आपका बेटा, चोरी करता है। मैया ने कहा अच्छा चोरी करता है तो इसमें भी तुम्हारी गलती है। क्यों? यदि तुम बढ़िया से खिला देती तो चोरी नहीं करता। अपने से तो खिलाती नहीं हो, अब बच्चे लोग चोरी करने लगे, बताओ। अरे नहीं मैया, हमने कई बार प्रयास किया है। जब हम प्यार से नवनी माखन मिस्त्री लाके देती हैं तो क्या कहता, मैं नहीं खाऊंगा। हमें क्या समझ रखा है? भिखारी समझ रखा है। तुम्हारे यहाँ आके खाऊंगा मांग मांग करके। मेरे यहाँ 1 लाख गाय हैं, कुछ कमी है क्या? सही है तो मेरे यहाँ आ जाना लेने के लिए। जब प्रेम से देती हैं तो नहीं खाता है और चोरी करके खा लेता है। एक बार तो मैंने पूछा, लाला चोरी क्यों करते हो? जब प्रेम से हम दे रही हैं, जितना खाना है खा लो, तो चोरी क्यों करते हो? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा चोरी के माल में बहुत स्वाद रहता है। चोरी का जो माखन है ना वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, और सहज रूप में प्राप्त चीज उतना सुखदायक नहीं होता। तो यहाँ पर गोपियां कहती हैं मैया से बहुत परेशान करता है। अब भगवान इशारा कर रहे हैं, गोपियां तुम सब चुगली लेकर के आई हो यहाँ पे। तो इशारा कर रहे हैं आज तेरे घर पे चोरी करने के लिए आऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो गोपी कहती मैया से, मैया देख 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 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देख देख। तो भगवान सीधे हो जाते हैं। जब मैया उधर देखती तो इशारा करते, आज तेरे घर पे आऊंगा चोरी करने के लिए। परेशान कर रही है, चुगली लगा रही है। गोपी, मोटी गोपी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब जब गोपी कहती मैया देख 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 क्या कर रहा है, तो भगवान सीधे खड़े कमर में हाथ। नहीं मैया मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत भोला भाला सा हूं। ये सब परेशान कर रही हैं, झूठ बोलती हैं सब। अब मैया और बेटे का इशारों ही इशारे में बात चल रही है। मैया भी कहती कि नहीं मेरा बेटा इतना खराब तो है नहीं। एक शिक्षक ने एक बहुत ही उद्यम करने वाला बच्चा उसकी माँ से कहा कि आपका बेटा बहुत 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 झगड़ता है स्कूल में, लोगों को मारता है, लोगों को परेशान करता है, बहुत बहुत परेशान करने वाला हो गया है। सो मैया ने कहा देखो ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत ठीक है, सारे स्कूल में सबसे अच्छा मेरा ही बेटा होगा। नहीं ऐसा नहीं। जब कभी परेशान करे, कभी उद्यम करे, दुख दे, तो ऐसा किया करो, मेरे बेटे को मत मारना, बिल्कुल हाथ मत लगाना मेरे बेटे को, पर मेरे बेटे के बगल में जो बैठता है उसको एक झापड़ मार देना, मेरा बेटा शांत हो जाएगा। हर माँ यही चाहती है
ये अपना बेटा ठीक है। कोई भी किसी भी माँ के दृष्टि में अपना पुत्र अपनी पुत्रियां खराब नहीं होती। तो मैया बार बार कह तो रही है नहीं मेरा बेटा ठीक ही है, पर गोपियों के बार बार कहने पर मैया कहती है जब ज्यादा परेशान करे तो एक आध तमाचा लगा देना, एक आध झापड़ लगा देना। मैया हमने ये भी किया, मारने के लिए हाथ में लाठी लेकर के आगे बढ़ी तो क्या करता है, भगता नहीं है, भगे तो क्रोध उठे और मारने के लिए आगे बढ़े। सीधे खड़े होकर के कमर में हाथ रखे के तुम मर, कितना मारना है मर, और मर, जोर से मर। जब हम आगे बढ़ती हैं मारने के लिए तो हमारे हाथ कांप जाते हैं। इतना सुंदर बच्चा है, इतना सुंदर, इतना क्यूट है। अब हंस करके कहता है मारो मुझे, मारो और मारो, जोर से मारो, तो हम मार ही नहीं पाते। मन करता है गोद में लेकर के और स्नेह करें। भक्तवत्सल भगवान की। मैया ने कहा तो ऐसा करो, अपने मटकियों को, माखन युक्त घड़ाओं को घर के ऊपर कहीं लटका दिया करो। अरे हमने ये भी किया तो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, सबसे ऊपर कन्हैया। स्वयं तो खाते ही हैं, सबको खिलाते हैं और अंतिम में फोड़ फाड़ के निकल जाते हैं। राधे राधे। प्रभावती नाम की गोपी ने तो एक अलग से प्रयोग भी किया। क्या किया, घड़े के ऊपर से घंटी बांध दिया। चोरी करने को आएंगे तो घंटी बज जाएगी, उसको पकड़ लेंगे। कभी पकड़ नहीं पाते थे ना। दैव संयोग से भगवान उस दिन उसी के घर में चोरी करने के लिए गए। अब सबका वो स्तर बना, सबसे नीचे ग्वाल बाल है, उसके ऊपर दूसरे हैं, उसके ऊपर तीसरे हैं, सबसे ऊपर भगवान है। जो ही देखा तो घंटी लगी हुई थी मटके में। भगवान ने कहा डेंजर है, यहाँ पे डेंजर है, हाथ मत लगा ना, बिल्कुल हिलना नहीं, घंटी बज जाएगी। सो भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया घंटी की, ये घंटी महारानी तुम बजना मत, तुम बजोगी तो हम फंसेंगे, हम फंसेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, तुम तो हमारी सेविका हो। घंटी ने कहा बजना मत, बोला भगवान ने धीमे से हाथ लगाया तो घंटी बजी नहीं, घंटी शांत हो गई। भगवान ने कहा घंटी मान गई, अब बजेगी नहीं, सब लोग खाओ जल्दी से। पहले पहले भगवान स्वयं खाते भी थे, खिलाते भी थे। आज ऐसा नहीं किया, सबको खूब फुल टैंक के खिला दिया, भर भर के। सबके खाने के बाद सब तृप्त हो गए। हाँ कन्हैया हम सब तृप्त हो गए, अब तुम खा लो। कन्हैया की बारी आई, जो निकाल के भगवान ने भोग लगाया तो घंटी अपने आप बजने लगी। भगवान ने कहा घंटी क्यों बज रही हो? अरे भगवान आप भोग लगाएं और घंटी ना बजे, ऐसा हो सकता है? घंटी बजने लगी और प्रभावती भागती हुई आ गई। चोर चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो। सारे बच्चे भग गए, भगवान लटक गए ऊपर मटके में। अब प्रभावती यूं देख रही है, आज पकड़ गया लाला, चोरी करता है। अब मैं जाऊंगी, जो जाऊंगी यशोदा को लेकर के आऊंगी। भगवान ने कहा जा तू जा, एक हाथ से पकड़ रहे हो, यूं कर जा तू जब बाहर जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, भग जाऊंगा। इससे अच्छा बताऊं मैं, तू मुझे नीचे उतार और साथ में लेके जा, ये अच्छा रहेगा ना। प्रभावती ने सोचा हाँ बीच में भग भी तो सकता है, ये जरूरी नहीं कि लटक के बैठेगा, तो ये ठीक है। भगवान को नीचे उतारा और जोर से जो पकड़ करके लेके चले, छोड़ूंगी नहीं तुझे आज। सारे छोटे छोटे बच्चे सब रो रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी पकड़े गए, अब पता नहीं संगठन का क्या होगा। बुरी हालत हो गई सबकी, रोने लगे। भगवान ने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, हम हैं, हम कन्हैया हैं, वैसे वैसे नहीं है। चोर के सरदार हैं, चोराग्रगंडम पुरुषम नमामि तमहम नमामि अनेक जन्मार्जित पाप चौरम। इतने बड़े चोर हैं हम, बिल्कुल चिंता मत करो, अभी आएंगे, तुरंत आएंगे, फिर दूसरे घर पे चलेंगे डांका डालने को। अच्छा, सारे छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। भगवान ने इशारा में कहा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहो। जैसे आगे बढ़ी प्रभावती तो भगवान लगने करे प्रशंसा, देखो प्रभावती आप तो बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो, मुझे हाथ छोड़ दो, आज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। प्रभावती ने कहा नहीं नहीं, आज तो मैं छोड़ूंगी ही नहीं, बिल्कुल 1 2 3 नहीं छोड़ूंगी। घर पहुंचने लगी। भगवान ने कहा अब तो गड़बड़ है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। प्रभावती से कहा प्रभावती तेरे ससुर जी आ रहे हैं आगे से, देख ससुर जी आ रहे हैं, ससुर जी। ससुर जी के नाम सुनते ही प्रभावती ने घूंघट को ज्यों काट लिया, ज्यों। ससुर जी के नाम लेते ही, ऐसी पद्धति है ब्रज में,
कि चेहरे को नहीं दिखाते ससुर को, मुंह को ढक लिया। अब जब मुंह को ढक लिया तो भगवान ने प्रशंसा शुरू किया, आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो बहुत सुंदर, आपसे सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। उतनी सुंदर थी नहीं, कारी कारी से थी। अब स्त्रियों को प्रशंसा बहुत अच्छा लगता है। जब खीर पूड़ी खाने का इच्छा हो यादव जी, तो पत्नी की खूब प्रशंसा कर दिया करो, बढ़िया चक से भोजन बनेगा घर पे। नियम यही है। इनको देखिए ताली भी पीट रहे हैं, यही करते हैं ये आपके भैया हैं, यही करते हैं, इनको पता है। आपको पता नहीं था आज तक? प्रशंसा कर दो खूब जम के, जो है भगवान ने यही नीति अपनाई। देखो आप जैसे सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। प्रभावती ने कहा अच्छा सही कह रहे हो, झूठ तो नहीं कह रहे हो? नहीं, मैं अक्सर झूठ बोलता हूं, पर आज झूठ नहीं बोल रहा हूं। अक्सर तो झूठ बोलना मेरी आदत है, पर आज मैंने झूठ नहीं बोला, आप सत्य बोल रहा हूं। आपसे सुंदर तो मैंने कहीं देखी नहीं है, और दिखने को भी ना मिले। आप प्रसन्न हो गए, अच्छा बेटा सही कह रहे हो, हाँ सही सही सही। आपने जो साड़ी पहन रखी है, वाह रे वाह वाह, क्या साड़ी आपकी। अरे आपने जो कपड़े पहने, वाह 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 वाह, क्या कपड़े आपके। आपकी आंखें थी इतनी बड़ी बड़ी सी बिल्ली की तरह, आपकी आंखें, आपका नाक, मत बात करो, कितनी अच्छी हो आप, कितनी अच्छी हो। प्रशंसा करते करते अंतिम में धीमे से कहा, देखो मैया ऐसा है ना, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, आप तो बहुत दयालु हो, बहुत कृपालु हो, हमसे बहुत प्यार करती हो, मुझे पता है, दूसरी हाथ पकड़ लो ना, दूसरी हाथ, ठीक है। तो उसने कहा इतना प्रशंसा कर ही रहा है तो क्या फर्क पड़ता, दूसरे हाथ दे दो। जैसे ही हाथ को परिवर्तन करने का समय आया तो भगवान जी ने ऐसे देखा तो प्रभावती का देवर जो है बगल में खड़ा था, जो मूक था, बोल नहीं सकता था, जो हाथ पकड़ करके खींच करके उसके हाथ पे थपा दिया। वो देख नहीं सकते थे क्योंकि घूंघट कड़ी हुई थी। हाथ पकड़ के आगे चली, अब चलो चलो चलो, हाँ मैया चलो चलो, आवाज दे दिया भगवान पीछे से, हाँ ठीक है, सब ठीक है ना, सब ठीक है। और जो थोड़े आगे बढ़ी तो भगवान शॉर्टकट रास्ते से घर पे पहुंचे। उसके पहुंचने से पहले और जाके बिस्तर पे सो गए और सोचा सोने से कोई काम बनने वाला नहीं है। मैया, अरे मैया, यशोदा आ गई, मैं तो सो रहा था, अभी जगह हूं, भूख लगी है, कुछ खाया भी नहीं है। ये गोपियां हैं ना, सब रोज रोज आके परेशान करती हैं, आज भी आ रही होंगी, आज भी आ रही, मुझे चोर कहती, मुझे ये कहती, वो कहती, क्या करूं, मैंने चोरी तो कभी की नहीं, भाग्य में ऐसा ही है, क्या करूं। मैया ने कहा आज कोई आएगी तो मैं मार के भगाऊंगी उसको। हाँ मैया जोर से मारना, धीमे से नहीं, ताकि उसको जीवन भर याद रहे। मैया ने कहा हाँ मेरा बेटा सो रहा है बिस्तर पे। प्रभावती आई, आकर के अंगना से जोर से आवाज लगाई, अरे मैया, यशोदा, हाँ क्या हुआ, तू कहती थी ना मेरा बेटा चोरी नहीं करता है, आज रंगे हाथ पकड़ के लेके आई हूं, बाहर आ जाओ। मैया कहती है मेरा बेटा तो यह सो रहा है, किसे पकड़ के लेके आई, घूंघट कड़ी हुई थी। अरे मैया, यशोदा, जैसे बाहर आके देखा तो जोर जोर से हंसने लगी, अरे बाबरी, गोपी, तुम्हें क्या हो गया, ये क्या हुआ, तेरा बेटा ही तो है, चोरी कर रहा था, पकड़ के लेके आई हूं। ने घूंघट काट के देख ले, किसे पकड़ के लेके आई है, जो घूंघट को उतारा है, जो देखा तो देवर जी थे। अब भगवान छत में यूं करके खड़े, देख लिया मेरा करामत, इस बार तो तेरा देवर बन के आया हूं, अगली बार मुझे पकड़ने की चेष्टा करेगी तो तेरा खसम बन जाऊंगा मैं। खसम समझते हो, पति श्रीमान बन जाऊंगा तेरा। गोपी ने कहा इससे कौन झगड़ सकता है, कौन लड़ सकता है। वहां से वापस चली गई। भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं, माखन चोरी भी मेरे ठाकुर जी ने की है।